सत्र केवल सामान्य स्वास्थ्य और जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। कृपया किसी भी अभ्यास को करते समय अपने शरीर की सीमाओं को समझें। यदि आप किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या, चोट या बीमारी से ग्रस्त हैं, तो पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लें। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी THRC द हीलिंग एंड राइजिंग सेंटर की व्यक्तिगत और सामान्य समझ पर आधारित है। निर्देशों का पालन करना पूरी तरह आपकी स्वेच्छा और जिम्मेदारी पर आधारित है। ध्यान रखें, स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। सजग रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं मगन भाई वाजा अगले 7 दिन आपको प्राणायाम की जानकारी दूंगा। शुरू करते हैं हम। आज पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, दीर्घ श्वसन की क्रिया। श्वास को लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। पूरा सीना हवा से भरेंगे, पूरा खाली करेंगे। दोनों ओर से क्रिया हमें करनी है। श्वासों को नाभि तक जलाना है, लंबी गहरी श्वास भरनी और छोड़नी। भस्त्रिका प्राणायाम, दीर्घ श्वसन की क्रिया। धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। सहजता के साथ पूरा सीना हवा से लबालब बनना चाहिए, पूरा खाली होना चाहिए। श्वास संबंधी सारी बीमारियों में फायदा करता है। लंबी श्वास ले, लंबी छोड़े। आप मुझे देखकर कर सकते हैं। लेने का और छोड़ने का जो समय है दोनों ओर से बराबर हो। 2.5 सेकंड में भरे, 3 सेकंड में भरे, 4 सेकंड में भरे। आपका कितना सामर्थ्य है उतनी लंबी श्वास ले और छोड़े। धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। क्रिया दोनों ओर से बराबर हो। सतत करना है। कितना करना है वो मैं आपको बता दूं, इसकी कोई समय मर्यादा नहीं है। हमारे पास जितना समय है उतना समय तक कर सकते हैं। श्वास संबंधी दमा अस्थमा के लिए बहुत फायदे की क्रिया है। धीरे से लेना, धीरे से छोड़ना। जरा भी चेहरे पर तनाव न हो। पूरी प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, संकल्प के साथ करें कि मेरे भीतर की सारी बीमारियां, सारे रोग जो है, मैं जो श्वास छोड़ रही हूँ उसके साथ में पूरी बीमारियां निकल रही है। और जो श्वास में ले रही हूँ उसके साथ में परमात्मा की सारी शक्तियां मेरे भीतर आ रही है। लंबी लंबी ले, लंबी लंबी छोड़े। अब हम चलते हैं दूसरे प्राणायाम की तरफ। बहुत महत्व का प्राणायाम है कपालभाति। कपाल यानी हमारा कपाल, मुखमंडल, भाति यानी तेज, चेहरे पर तेज ओज आभा मंडल का विकास करता है। पेट संबंधी सारी बीमारियां ठीक होती है। मोटापा हो, कब्ज की तकलीफ हो, कोई और समस्या हो तो उसके लिए बहुत फायदे की क्रिया है कपालभाति। किनको नहीं करना है? माताएं बहनें पीरियड के दौरान 5 दिन नहीं करेंगी। गर्भवती माताएं बिल्कुल नहीं करेगी। जिनको भी हाल ही में कोई भी छोटा सा भी ऑपरेशन है तो 2-3 महीना न करे। बड़ा ऑपरेशन है तो 6-12 महीना न करे। सावधानी रखनी है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, शरीर सीधा रहेगा। केवल श्वासों को फेंकना है, लेना नहीं है। बिल्कुल लेंगे नहीं। श्वासों को छोड़ना है। श्वास अपने आप आनी चाहिए। हमारी श्वासें 24 घंटा चलती है लेकिन हम न लेते हैं न छोड़ते हैं। यहाँ केवल हमें छोड़ने पर ध्यान देना है। पहले में हमने लिया और छोड़ा, इसमें केवल हमें छोड़ने पर ध्यान देना है। सतत क्रिया करनी है, निरंतर करनी है, बिना रुके करनी है। केवल श्वासों को नासिका से फेंकना है। श्वास अंदर अपने आप आएगी। केवल छोड़ने पर ध्यान देंगे। तो शुरुआत करते हैं हम कपालभाति। इसमें हम 4 प्रकार से कपालभाति कराते हैं। 4 प्रकार से: धीमी गति, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति। धीमी गति जो है, जिनको हाई बीपी, हर्निया, अल्सर और कोई समस्या है तो वो धीमी गति से कर सकते हैं। कैसे करें वो भी आप स्ट्रोक देख सकते हैं।
सामान्य गति 1 सेकंड का 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60। कैसे वो भी आप देख ले। फिर मध्यम गति, ये जैसे जैसे अभ्यास बढ़ते ऐसे बढ़ाना है, एकदम से जल्दी में मध्यम गति में नहीं जाना है। तो 1 मिनट में करीब करीब 90 स्ट्रोक लगते हैं। कैसे, और तीव्र गति, तीव्र गति जो है बहुत अभ्यस्त है, बहुत समय से कर रहे हैं, उन्हीं को करना है। वो बहुत फास्ट होता है, 1 मिनट में 120 से ऊपर तक स्ट्रोक जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये तीव्र गति है। सामान्य गति से सब कोई कर सकता है। अपना सामर्थ्य देखना है, शरीर की क्षमता देखना है, कैपेसिटी देखना है। जो मैंने बीमारियां बताई वो है तो धीरे धीरे करें, बाकी सभी ये गति से कर सकते हैं। आज हमने 2 प्राणायाम सीखे हैं। अब मैं जाते जाते अग्निसार की क्रिया, एक क्रिया बताऊंगा जिसका लाभ बहुत सारा है। पेट संबंधी सारे लोगों के लिए फायदेमंद है। किनको नहीं करना है वो पहले सुन ले, उसके बाद में आगे क्रिया हम कराऊंगा। अग्निसार की क्रिया, माताएं बहनें पीरियड के दौरान एक क्रिया नहीं करेगी, गर्भवती माताएं नहीं करेगी, जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है उन्हें क्रिया नहीं करनी है। कैसे करना है, लंबी गहरी श्वास को भरना है, पूरी श्वास को बाहर छोड़ देना है, श्वास को बाहर रोक कर रखना है। जिनका श्वास बाहर नहीं रुकता है तो अपना हाथ उठाकर नाक बंद करके भी ये क्रिया कर सकते हैं। केवल श्वासों को बाहर छोड़कर पेट को अंदर बाहर करना है, हिलाना है। तो अभी आप देखेंगे, मैं करके दिखाऊंगा। लंबी श्वास भरी, पूरी छोड़ी बाहर। अभी समझो मेरा श्वास नहीं रुकता है तो मैंने नाक बंद कर लिया, मुंह बंद कर लिया और पेट को अंदर बाहर करना है। जितना श्वास रुकता है हल्की सी घुटन होने तक पेट को सतत हिलाना है। करता हूं मैं शुरुआत। लगे कि हमें हल्की सी घुटन होने लगी है, तुरंत हाथ छोड़ देना है, लंबी श्वास भर लेनी है। बिना हाथ लगाए भी हम एक क्रिया कर सकते हैं। हाँ, एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। श्वास लंबी भरेंगे, छोड़ेंगे बाहर और पेट को हिलाएंगे। श्वास रोक कर रखना है। जितना समय श्वास रुकता है, हल्की सी घुटन होने लगे, उसी समय हिलाना बंद कर दे। एक लंबी गहरी श्वास भर ले, फिर धीरे धीरे छोड़ दे। बिल्कुल सहज क्रिया है, पेट संबंधी सारे रोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। खाना भूख नहीं लगती है, खाना ठीक से नहीं पचता है, हजमा की समस्या है, गैस बनती है, डकारें आती है, सब में फायदा करता है। आज के लिए इतना ही, बाकी के प्राणायाम हम कल करेंगे। सभी को धन्यवाद।